जोहार इन जय हिंद दोस्तों। कैसे मेरे ख्याल से अच्छे रुचि से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी हाल ही में आप लोग बता देना चाह रहे भारत सरकार के द्वारा अभी घोषणा कर दिया गया है, जो कि भाजपा में आप सभी को पता होगा केंद्र में सरकार है मोदी, और आप लोग का गृह मंत्री जो कि आप लोग अमित शाह के द्वारा अभी कुछ ही पल में आप लोग को बता देना चाह रहे घोषणा किया गया है कि पूरे भारत में जातीय आधारित जनगणना होगा और जिसका जितना भागीदारी है, यानी कि जिसका जितना जनसंख्या है उसके अनुरूप उसको सुविधा दिया जाएगा, उसके अनुरूप उसको आगे बढ़ाने के लिए पहल किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सालों के बाद दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं पूरे भारत के साथ साथ आप लोग झारखंड में भी और आप लोग जातीय जनगणना होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जातीय जनगणना क्या होता है या कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, जातीय जनगणना क्यों करना जरूरी है, किससे अभी फायदा मिल रहा है और किसे नुकसान मिल रहा है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और ठीक है, और भारत में जाति आधारित जनगणना जो अभी आप लोग बता देना चाह रहे हैं होगा, और 2026 में आप सभी को पता है परिसीमन लागू होने वाला है, जिसमें से आदिवासियों का नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा परिसीमन 2026 में होने वाला है। परिसीमन जाति मतलब जनगणना के आधारित होता है, जो भी रिसेंट जनगणना होता है उसके आधारित में ही होता है। ठीक है, तो पूरे बात को समझने के लिए आप लोगों को पूरे वीडियो को इन तक देखना होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बताएंगे अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जातीय आधारित जनगणना के लिए अभी केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं अखबार के माध्यम से, आप लोगों और पोर्टल के माध्यम से देखिए क्या है। हमने देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हमने संसद में कहा था जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने सरकार का किया समर्थन लेकिन रख दी नई मांग। ठीक है, तो देखिए राहुल गांधी जी का कहना है कि हमने सरकार से मांग किया था और सरकार ने जातीय आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव को पारित कर दिया है। और देखिए संघियों को अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे मोदी सरकार की जातीय जनगणना के फैसले पर बोले लालू यादव जी का कहना है कि हम लोग संघियों यानी बीजेपी को अपने इशारे पर नचाते रहेंगे। आगे देखिए न्यूज 18 हिंदी में देखिए, जातीय जनगणना पर पटना वालों की बात सुनकर आ जाएगा मजा, बोले हंसुआ के लिए बिया में खोर। देखिए जागरण में क्या छपा है कि जागरण संपादक के जाति गिनने का निर्णय जातिगत जनगणना वंचितों पिछड़ों को उत्थान में सहायता होगा। आगे देखिए टीवी 9 में आप लोग क्या है, बिहार की जातीय जनगणना में क्या आए थे नतीजे, कहां है मामले। देखिए आप लोग का अमर उजाला में क्या जातिगत जनगणना या कैसे होती है, क्या जाने इससे जुड़ा पूरा इतिहास। तो हम लोग पूरे इस इतिहास के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से एकदम डिटेल्स में जानेंगे। जाति जनगणना का मतलब क्या है, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सरल शब्दों में आप लोग आज की इस क्लासेस में आप लोग बताएंगे। जाति जनगणना ना करते बीजेपी की हाँ कीजिए। बीजेपी ने जब विपक्ष में हुआ करते तभी जाति आधारित जनगणना के लिए आवाज उठाती थी, लेकिन जब सत्ता में आ गई तब ये हट रही थी। लेकिन अभी देखिए क्या मजबूरी आन पड़ी बीजेपी के द्वारा आप लोग को यहाँ पे जातीय आधारित जनगणना करने पे ये सरकार राजी हो गई है। तो देखिए जनगणना की कहानी आप लोग सबसे पहले सुनिए। तो देखिए 1881 में पहली बार हुई थी देश में जनगणना, जिसमें से देखिए 1881 से 1931 तक की हर जनगणना में आप लोग बता देना चाह रहे हैं हाँ देखिए, तो 1881 में 1931 तक की हर जनगणना में जुटाए गए थे जातिगत आंकड़े। राइट, आजादी के बाद सिर्फ SC ST की होती है जातिगत जनगणना, यानी कि पूरे भारत जब से आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक किसी प्रकार के जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है, सिर्फ ST SC की जनगणना हो रहा है। तो समझ सकते हैं किसका नुकसान हुआ है। राइट, तो देख सकते हैं पूरे देश में भी पूरे राज्य में भी मांग था, है ना, और झारखंड के भी नेताओं को मांग था कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जिसका जितना जनसंख्या है उतना उसको सुख सुविधा यानी कि उसको उनका मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोगों आज का न्यूज में क्या कुछ है। देखिए केंद्र सरकार ने बुधवार यानी कि 30 अप्रैल 2025 को जनगणना कराने से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जाति आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। जनगणना आप सभी पता 2025 में होना है और 2026 में आप लोग परिसीमन होना है, जिसमें से सांसद और विधायक का जो लोग
सीटें है वो बढ़ेगा। ठीक है, इस दौरान केंद्र मंत्री ने विपक्षी दलों को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक के लिए जातीय मुद्दों को उठाया है। उन्होंने दावा किया कि जातीय जनगणना से सामाजिक ढांचे को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सामाजिक ढांचे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष काम है कोई भी सरकारी योजना लाती है उसका विरोध करना। राइट, देखिए इससे पहले कई मौकों पर जाति आधारित जनगणना की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार ने इन मांगों को दरकिनार कर दिया। हालांकि अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने जातीय सर्वे कराने का फैसला किया है। इसी के साथ आजाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना का रास्ता लगभग साफ हो गया। यानी कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार के द्वारा यानी प्रकार इतिहास ही सरकार रचने जा रही है। 1947 से लेकर अब तक कभी नहीं जाति आधारित जनगणना हुआ था, लेकिन मोदी सरकार देखिए जाति आधारित जनगणना करवानी आप लोग को चाह रही है। देखिए ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर जातीय जनगणना होती क्या है। सभी लोगों के मन में क्वेश्चन होगा जातीय जनगणना होता क्या है, इसे कराने का क्या तरीका है, इसे कराने के क्या तरीका है, उन सभी के बारे में हम लोग पहलू पे बात करेंगे। भारत में इस तरह की जनगणना क्या क्या इतिहास रहा है, इसके अलावा देश में कब कब जाति आधारित जनगणना हुआ है और केंद्र सरकार अब तक इस फैसले को लेने से कतरा क्यों रही थी, इन सभी हम लोग मुद्दे पे आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो देखिए क्या होती है जातिगत जनगणना, तो इसको सबसे पहले आप लोग समझिए जाति आधारित जनगणना क्या होता है। राइट, तो देखिए जातिगत जनगणना का मतलब है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती, यानी कि आपके मान चले कुर्मी है, कोयरी है, साहू है, तेली है ना, यानी कि एक प्रकार से जाति का जो भी जाति है वो उन जातियों का एक प्रकार से डाटा निकलेगा कि फलना जाति कितना जनसंख्या है, फलना राज्य में पूरे भारत में इतना है, एक प्रकार से अच्छा ही पल होगा। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाएगा हम लोग का जनसंख्या कितना है। देखिए यानी हर 10 साल में केंद्र सरकार पूरे देश में जो जनगणना कराती है उसमें जातियों के हिसाब से वर्गीकरण भी किया जाएगा और जातियों के हिसाब से उसका वर्गीकरण यानी उसको डिवाइड भी करने का काम किया जाएगा, ताकि जो पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन लोगों को मदद सरकार के द्वारा किया जा सकेगा। देखिए भारत में आजादी के बाद से ही जनगणना का कार्यक्रम हर दशक के अंत से शुरू किया जाता है, यानी कि 10 साल में एक बार जनगणना होता है और दशक के पहले साल में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसके बाद जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार जनगणना होती रही, लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से या फिर सरकार के जो भी कारण कह सकते हैं उसकी वजह से भारत में अभी 2021 में जनगणना होना था लेकिन वो नहीं हो पाया। देखिए इस जनगणना के साथ ही भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों का अलग रिकॉर्ड प्रकाशित होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जनगणना होने से भारत के जितने भी अनुसूचित जाति है, एससी है, एसटी है, उन लोगों को भी अलग रिकॉर्ड रहता है, उन लोग पता चल सकता है उन लोगों की जनसंख्या कितनी है। राइट, इनमें दलितों, आदिवासियों की संख्या रखी जाती है। हालांकि भारत में सभी जातियों को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिससे पिछड़े वर्ग में आने वाले की संख्या अलग से तय नहीं होती है। लेकिन अब पता चल सके एग्जैक्ट किस जाति की जनसंख्या कितनी है, नहीं है। तो अब मन में आप लोग क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कि देश में आखिरी बार कब हुई थी जातीय जनगणना। ठीक है, तो देश में आखिरी बार जनगणना कब हुआ था, यह भी आप लोग इतिहास के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। राइट, तो देखिए देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में शुरू हुआ था। जैसे अभी कुछ देर ही पहले बताए, हमारा देश में 1881 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुआ था। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। पहली बार 1881 में जनगणना हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जातीय जनगणना का आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। इसके बाद लगातार 10 साल के बाद जातीय आधारित जनगणना होते रहा। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए थे। 1931 तक ये देखिए आप लोग आंकड़ा जातीय आधारित जारी किया जाता था। उसके बाद देखिए 1941 के जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे। ठीक है, 1941 में जाति के हिसाब से जो आंकड़े हैं, जो भी डाटा है उसको कलेक्ट किया गया था, लेकिन क्या हुआ था कि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया? तो इसका कुछ न कुछ रीजन होगा। राइट, तो देखिए आजादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को ही
जाति आधारित आंकड़े जारी किए गए, यानी कि सिर्फ आप लोग ST SC का ही डाटा सार्वजनिक किया गया, बाद बाकी जो भी जाति के आधारित थे उस सबको डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। देखिए अन्य जातियों की जातिवार आंकड़े 1931 के बाद कभी प्रकाशित नहीं हुए, यानी कुल मिलाकर समझिए 1931 तक भारत में जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसके बाद आप लोग को नहीं हुआ। ठीक है, और देखिए यहां से आप लोग रिसेंट का जो आप लोग एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे भारत की बात करते, चाहे झारखंड की बात, चाहे बिहार की बात करती है, यहां से आप लोग निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलते हैं कि जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है। ठीक है, जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ा, जिसकी वजह से भारत के मुख्यमंत्री बोले भारत के प्रधानमंत्री ने जाति आधारित जनगणना करने का ऐलान कर दिया। तो समझिए देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, आप सभी को पता होगा 1947 में भारत हम लोग आजाद हुआ, जिस वजह से देखिए 1951 में आजाद भारत में पहली बार आप लोग जनगणना हुआ। 1951 से 2011 तक हुई सभी 7 जनगणनाओं में SC ST की जातीय जनगणना हुई, लेकिन पिछड़ी वो अन्य जनजातियों अन्य जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हुआ। 1951 से लेकर 2011 के बीच 7 बार जनगणना हुआ, लेकिन सिर्फ SC और ST का ही हुआ, बाकी पिछड़ा वर्ग हो गया और दूसरे जातियों का जनगणना हुआ, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। देखिए 1990 में उस वक्त की BPC सरकार में ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करके पिछड़ों का आरक्षण दिया था। 1990 के समय में आप लोग BPC की सरकार था, उस समय मंडल कमीशन का गठन करके पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। उस वक्त भी 1931 के जनगणना को आधार मानकर ही आरक्षण की सीमा तय की गई था, और उस समय भी 1990 ईस्वी में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। उस समय भी आप लोग बता देना चाह रहे हैं 1931 के जनगणना के आधार पर ही पिछड़ों का आरक्षण दिया गया था। राइट, देखिए 1931 में देश में पिछड़ी जातियां कुल आबादी का 52% थी। 1931 ईस्वी में 52% थी। समझ सकते हैं अभी आप पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या भारत में कितनी होगी। देखिए 1931 के हिसाब से यही अभी चल रहा है, तो निश्चित रूप से 2025 में आप लोग जातीय आधारित जनगणना होगा तो निश्चित रूप से सभी जातियों को क्या होगा, जनसंख्या एक प्रकार से बढ़ने के काम करेगा। ठीक है, तो देखिए कई एक्सपर्ट मानते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, मानते हैं, वो सबका विचार है। ठीक है, कि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा भारत में कितने प्रतिशत पिछड़ों की जनसंख्या है, ये आप लोग बताइए। इसका ठीक ठाक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि SC ST वर्ग के आरक्षण का आधार उनकी आबादी है। ठीक है, ST SC ST को जो भी आरक्षण मिला गया है उसके जनगणना के अकॉर्डिंग ही उन लोगों को आरक्षण मिला है, लेकिन OBC आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है। लेकिन जब OBC की बारी आती है तो 90 साल पुराना एक 1931 का जनगणना के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाता है, जो अब प्रासंगिक नहीं है। सही बात है, कहीं से भी नहीं, उचित नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा, जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण कम या ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से जिसका जितना जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब पता चलता है 1% है और उसको 10% आरक्षण दिया जाता था, 14% आरक्षण दिया जाता, ये तो कहीं से भी न्याय संगत नहीं। तो अच्छा है, जाति आधारित जनगणना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही परिसीमन भी लागू होगा। आप सभी को पता होगा कि जो रिसेंट की जनगणना होता है उसके अकॉर्डिंग ही परिसीमन होता है। परिसीमन होने से क्या होता है, ST SC सीट को रिजर्व किया जाता है, घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। राइट, तो अब हम लोग बात करें क्या भारत में कहीं जातिगत जनगणना हुई? अभी तक क्या भारत में जातिगत जनगणना हुआ है? तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए भारत में अब तक 2 राज्य बिहार और कर्नाटक में आप लोगों को जातीय सर्वेक्षण हुआ है, और देखिए राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती है। सही बात है, ये नियम भी है कि राज्य सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जनगणना कराया जाता है, ये केवल केंद्र सरकार करती है, इसलिए राज्य सरकार इसे सर्वे नाम देती है। इसको राज्य सरकार क्या देती है, सर्वे नाम देती है। यानी कि बृहद स्तर पर इन राज्यों में जातिगत जनगणना अब तक नहीं की गई, कहीं भी जाति आधारित जनगणना नहीं किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में देखिए रेवंत रेड्डी ने भी जातिगत सर्वेक्षण कराया, इसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए। इसमें पिछड़े वर्ग की
आबादी सबसे ज्यादा निकल कर आई। निश्चित रूप से भारत में देखिए 1952 में पिछड़ों की जनसंख्या 52% था। आप समझ सकते हैं आप लोग 1931 के बाद अभी 2025 चल रहा है, कितना पिछड़ों की जनसंख्या बढ़ा हुआ है, लेकिन उनके जनसंख्या का अनुपात पे आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो चलिए एक हम लोग देखते हैं कर्नाटक में जातीय सर्वेक्षण हुआ था, उसमें क्या कुछ हुआ था। ठीक है, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जातीय सर्वेक्षण किया गया था। तो देखिए 2014 में उस वक्त की सिद्धारमैया सरकार ने जातीय सर्वेक्षण किया, इसका नाम सामाजिक आर्थिक सर्वे दिया गया था। 2017 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। दरअसल अपने समुदाय को ओबीसी या एससी एसटी में शामिल करने के लिए जोर दे रहे लोग के लिए सर्वे बड़ा मौका मिल गया है। ओबीसी में हमको शामिल करो या फिर एससी में करो, एसटी में शामिल करो, मेरा जनसंख्या इतना है, ठीक है, इसलिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराया। इसके चलते कर्नाटक में अचानक 192 से अधिक नई जातियां सामने आप लोग का आ गया। लगभग देखिए 80 नई जातियां तो ऐसी ही थी जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई, वही दूसरी तरफ लिंगायत और कालिगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की जनसंख्या घट गई। बहुत सारे लोगों का घट गया। निश्चित रूप से देखिए किसी की जनसंख्या बढ़ रहा है, किसी घट रहा है। राइट, झारखंड की आप एग्जांपल लीजिए, आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है पिछड़ी, और आप लोग को बता देना चाह रहे हैं जनरल का जनसंख्या बढ़ रहा है। इसका भी रीजन है। तो देखिए इसके बाद इस जातीय सर्वेक्षण को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसलिए इस जातीय सर्वेक्षण को नहीं किया गया। तब सवाल उत्पन्न होता है कि झारखंड के आदिवासियों क्या इसमें फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। देखिए 7 बार आप लोग का एससी एसटी का जनगणना हुआ तो उसमें पता चल गया कि एसटी एससी का जनसंख्या कितना, लेकिन आप लोग का पिछड़ा की बात करते, दूसरे जातियों की बात करते, उस सबको जनसंख्या पता नहीं चल पाया कि कितना प्रतिशत है। देखिए 1931 इसमें पिछड़ों की जनसंख्या 52% थी। कितना? 52%। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं 1931 के बाद 2025 में आप लोग जातीय आधारित जनगणना होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग का पिछड़ों की जनसंख्या बढ़ेगा, और पिछड़ों का निश्चित रूप से क्या होगा, आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा तो किसका नुकसान होगा, तो सीधा आप लोग का एसटी और एससी का नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है तो इसको समझिए। ठीक है, आप लोग भारत में क्या हो रहा है, झारखंड की आप लोग एग्जाम्पल लीजिए ना, तो झारखंड में क्या हो रहा है, आप लोग दूसरे देश की, खास करके बांग्लादेश की, बांग्लादेश का जो रोहिंग्या लोग हैं, ठीक है, जो घुसपैठिया लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी बहन के साथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। ठीक है, शादी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आदिवासियों का जनसंख्या एक प्रकार से घट रहा है। वही ना, हर वीडियो में आप लोग जितने भी आप लोग झारखंड रिलेटेड बताए हैं उसमें आप लोग कहे हैं, आप लोग जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदिवासियों का जनसंख्या घट नहीं रही बल्कि घटाया जा रहा है। आप लोग देखते हैं दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बस जाते हैं, तो लोग एक प्रकार ओबीसी के या फिर जनरल में रहते हैं तो सबका जनसंख्या बढ़ जाता है, और एसटी एससी क्या रहता है, वो जनसंख्या घट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो दूसरे जाति में शादी कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए बांग्लादेश के लोग आते हैं, घुसपैठिए लोग आते हैं। आप लोग देखे होंगे हाल के न्यूज में, आप लोग देखे होंगे कि 45,000 से कोल्हान में आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं। इसमें सरकार सो रही, सरकार को इसमें पहल करना चाहिए और आदिवासियों को बचाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है। देखिए 1951 ईस्वी में आदिवासियों की जनसंख्या था 45% के करीब, लेकिन वही 2011 को जनगणना होता है, उस समय क्या होता है, आदिवासियों की जनसंख्या घट के कितना हो जाता है, सिर्फ 26% हो जाता है। तो इसमें क्या नुकसान नहीं होने वाला है, क्या आपका जनसंख्या घटेगा तो आपका नुकसान नहीं होने वाला, खास करके एसटी एससी का नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है तो समझिए, क्योंकि 2026 में, ठीक है, 2026 में क्या होने वाला है, परिसीमन होने वाला, पूरे भारत में परिसीमन होने वाला, साथ ही साथ झारखंड में परिसीमन होने वाला। परिसीमन के बारे में आप सभी को हम एक लेक्चर लिए थे, परिसीमन होने वाला है। तो निश्चित रूप से अगर आपका जनसंख्या घटेगा, ठीक है, जनसंख्या घटेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, लोकसभा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कहां कहां नुकसान होने वाला है। लोकसभा हो गया, आप लोग विधानसभा हो गया, सीटें अभी जो आरक्षित है वह घट जाएगा, क्योंकि जिसका जनसंख्या है उसके अनुपात उसको आरक्षण दिया जाएगा। जातीय आधारित जनगणना इसीलिए नहीं किया जाता है,
अभी एसटी/एससी की जनसंख्या अभी आरक्षण क्यों इतना मिल रहा है? क्योंकि उसको जनसंख्या उतना है। हर बार जनगणना होता है, उसमें सबको पता चल पाता है कितना जनसंख्या है। लेकिन वही जब पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, चाहे दूसरे कास्ट की बात करते हो, लोगों को जाति का बारे पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपने समुदायों में ही विवाह करिए और किसी भी धर्म को नहीं अपनाएं। अधिकतर देखते हैं आदिवासियों में क्या होता है कि ईसाई धर्म को अपना रहे हैं और सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। सेकेंड में आप लोग देखते होंगे मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे आदिवासी की जनसंख्या घट रहा है कि एक साजिश के तहत घटाया जा रहा है? निश्चित रूप से साजिश के तहत घटाया जा रहा है। इसलिए एकदम शिक्षित होना है, जागरूक होना है। कोई भी चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, चाहे कहीं का भी रहे, अगर आपको एसटी/एससी के साथ किसी प्रकार का आप लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, तो वो एसटी/एससी एक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आप लोग एक लेक्चर दिए हुए हैं, बना दिए हैं आप लोग वीडियो। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कि आप लोग अधिकार जाना बहुत ही जरूरी, नहीं तो झारखंड किसी प्रकार से लूटा जाएगा। आदिवासियों का बोले ना, यहाँ पे अब लोकसभा में सीट कम होगा तो क्या होगा? लोकसभा में सीट कम होगा तो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है, जो राजनीतिक जो उत्थान है वो रुक जाएगा, ग्रोथ जो डिक्रीज हो जाएगा। और विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा 28 सीट है एसटी के लिए, वो भी घट के हो जाएगा 21-22 हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या घट रहा है। परिसीमन लागू होता है जनसंख्या के आधार पे, जो रिसेंट में जनगणना होता है उसके आधार पे होता है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहे, जागरूक रहिए। जो भी आप लोगों को शादी करना है, ठीक है, आप लोग बता दे रहा चाह रहे हैं शादी करना है। अभी देख रहे आदिवासी भाई लोग, अभी हाल ही में देखे होंगे नीमडी में किस प्रकार से जबरन एक कुर्मी बहन को अगवा करके, अपहरण करके शादी कर लिया जाता है, धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है। उसी प्रकार से आदिवासियों का, पहले तो आदिवासियों का शोषण हुआ करता था, लेकिन अब कुर्मी और भाई बंधुओं का हो रहा है। क्योंकि देखिए एकता में नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपका शोषण होगा। देखिए शोषण उसी को होता है जो कमजोर होता है। कभी देखें शेर का शोषण होते हुए? कभी नहीं सुने। वही हिरण का देखते होंगे शोषण होता है। इसीलिए आप लोगों को सशक्त रहना, जागरूक रहना, शिक्षित रहना है। अगर आप कहा जाता है ना, शिक्षा, अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपका सारा चीजें लोग छीन लेंगे, लूट लेंगे, लेकिन वही आप एक कलम के मदद से उसको खोए हुए चीज को आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये शिक्षा बहुत जरूरी, इसलिए आप लोग जाइए अपने गांव ग्राम जाइए, लोगों को शिक्षित कीजिए और एसटी/एससी एक्ट के बारे में बताइए। क्योंकि आदिवासियों को देख रहे बहुत तरह के शोषण किया जाता है, कपड़ा फाड़ दिया जाता है, गाली गलौज कर दिया जाता है, लेकिन उन लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं, इसीलिए शांत रह जाते। अगर आप लोग अपने अधिकार के बारे में पता चल जाएगा तो पैंट गिल्ला हो जाएगा दूसरे समुदायों को बात करने में, राइट। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, जाति आधारित जनगणना होगा तो पिछड़ों का फायदा होने वाला है, ठीक है, ओबीसी का फायदा होने वाला है, ठीक है। और झारखंड के खास करके आदिवासियों के साथ एक प्रकार से नुकसान ही होने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, अपने समाज को जागरूक कीजिए, शिक्षित कीजिए और जो भी शादी ब्याह करना अपने पारंपरिक तरीके से अपने समुदाय में ही कीजिए, दूसरों समुदाय में नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि देख रहे होंगे ये लड़ाई आप लोग वर्षों से, आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जब भारत में आजाद हुआ तब से लड़ाई चल रहा है दिक्कू के खिलाफ, लेकिन फिर से वही हो रहा है, दिक्कू से शादी कर लिया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उन लोगों को जमीन को हथिया लिया जाता है। आदिवासियों की जमीन पता होगा झारखंड में ज्यादा है, तो इसलिए घुसपैठिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जबरन किसी प्रकार के शादी ब्याह मोह माया में फंसा के कर लेते हैं, उसके बाद जमीन को लूटने के काम करते हैं। उसके बाद पता चलता है दिल्ली मुंबई में जाके लड़कियों को बेच दिया जाता। उसी प्रकार का आप लोग वहां पे हुआ था नीमडी में, 4 ऐसे लड़कियों को ऐसा ही दूसरे समुदाय के द्वारा शादी कर लिया गया। उसके बाद दिल्ली ले गया गया, उसके बाद आज तक वो लोग नहीं आए, कोई आता पता नहीं। अभी 5वां आप लोग का ये जो रीता महतो है उसके साथ होने जा रहा है, ठीक है। इसीलिए शिक्षित होना है, जागरूक होना है, ठीक है। और आप लोग एसटी/एससी एक्ट वाला आप लोग का अधिकार के बारे में हम लोग वीडियो का लिंक दे देंगे, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं और शिक्षित बन सकते हैं और अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। और आप झारखंड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ज्वार एग्जाम की टीम आप लोग के लिए क्लास करवाती है। तो रात के 9 बजे आप लोग का रोज हम झारखंड जी की क्लास करवाते हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।